अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से विंडोज़ 10 के अंदर जो है डार्क थीम एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों विंडोज़ 10 के अंदर डार्क थीम जो है इसलिए बनाया गया है, जिस तरह आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशन जो और भी हैं आपको डार्क थीम के ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो है जो डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं, डिफरेंट किस्म के जो ब्राउज़र हैं, जिस तरह गूगल क्रोम है हमारे पास, वो भी आपको डार्क थीम की जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसकी मेन रीज़न जो है वो आपकी ये होती है कि आपकी रीडेबिलिटी बेहतर हो और उसके अलावा जो है आपकी बैटरी वाले जो डिवाइसेस हैं उनकी बैटरी जो है वो कम इस्तेमाल हो। हम जो है सबसे पहले जो है वो अपने स्टार्ट पे क्लिक करके जो है वो सेटिंग में जा सकते हैं। यहाँ से भी जो है यानी आप एस में आ जाए और यहाँ से सेटिंग में चले जाएं, या आप सर्च पे क्लिक करते हुए जो है यहाँ पे भी आप सेटिंग में जा सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो सेटिंग लिख लें तो आपके पास ये सेटिंग की ऑप्शन आ जाएगी, आप इस पर क्लिक कर लें। हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो पर्सनलाइजेशन की ऑप्शन है। पर्सनलाइजेशन जो है इसमें आप आ जाएं और आने के बाद यहाँ पे आपने जो है ये हमारे पास कलर की ऑप्शन है, तो आपने कलर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर अभी आप देखें तो हमारे पास जो है वो कस्टम की ऑप्शन है, आपने इसको जो है वो चेंज कर लेना है और चेंज करने के बाद आपने से जो है वो डार्क पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम जो है वो डार्क पे सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये जो है वो डार्क थीम में सारा कुछ जो है उससे कन्वर्ट कर देगा। अब आपकी जितनी भी चीज़ें वो सारी डार्क के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसमें अगर आप देखें तो एक और भी ऑप्शन है हमारे पास जो कि ट्रांसपेरेंसी की है। ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये है, मैं इसका थोड़ा सा जो है वो मिनिमाइज़ करता हूँ। अगर आप देखें तो आपको इस स्क्रीन के पीछे जो ये कुछ आइकन जो है वो नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह, जिस तरह अगर हम विंडोज़ की स्क्रीन के ऊपर लेके जाते हैं, इन आइकन्स के ऊपर लेके जाते हैं तो ये आपको ट्रांसपेरेंट जो है ये वाली विंडो नज़र आ रही है। ये वाला पोर्शन नहीं, ये वाला पोर्शन जो है आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। अगर आप इसे जो है वो सॉलिड करना चाह रहे हैं तो आप ट्रांसपेरेंसी जो है उसे ऑफ कर दें तो ये आपको जो है वो सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद देखें आपके पास जो है अब बैकग्राउंड के अंदर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा ट्रांसपेरेंट तौर पर जो है। तो इस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन जो है उससे भी आप जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्टली आपका जो है वो ऑन होता है। तो अब अगर आप देखें, मैं अभी माई कंप्यूटर को जो है वो ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपका सारा जो है ये डार्क थीम में जो है वो कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो आप इस तरह से जो है रीडेबिलिटी, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपको जो है स्क्रीन के ऊपर जो आपकी काफ़ी ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल होती है वाइट कलर की वजह से जो है वो कम इस्तेमाल होगी। इस तरह से अगर आप जो है ये थीम ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप वही वापस सेटिंग में आके वहीं कलर से आके जो है आप इसको जो है दोबारा से लाइट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लाइट पे क्लिक करने से ही दोबारा से आपका सारा थीम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लाइट के अंदर जो है। लेकिन जो इसकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस होती हैं वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है जी, अगर आप अभी देखें तो अभी मैं माई कंप्यूटर को ओपन करता हूँ तो अब ये सारा लाइट कलर में जो है वो आ गया हुआ है। इसमें ज़रा रीडेबिलिटी काफ़ी मुश्किल होती है। ये आपकी जो है वाइट स्क्रीन जो होती है और उसमें ये आपकी डार्क कलर के अंदर जो कुछ लिखा होता है ये कई दफ़ा आपकी आंखों को जो है काफ़ी ज़्यादा तंग करता है, तो उसके लिए फिर उन्होंने जो है वो डार्क थीम बनाया हुआ है। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो आपके पास वो कस्टम की होती है। कस्टम में अगर आप देखें, चूज़ योर डिफ़ॉल्ट विंडो मोड जो है वो आपका लाइट है, चूज़ योर डिफ़ॉल्ट ऐप मोड जो है वो भी आपका लाइट है। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आमतौर पर आपकी ये डार्क होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी मेन विंडो जो है वो आपकी लाइट कलर में होती है, लेकिन जो आप एप्लीकेशन आमतौर पर ओपन करते हैं वो आपकी डार्क में आ जाती है। इससे मुराद ये है कि आपके विंडोज़ का जो मेन मोड है वो आपका लाइट कलर का होगा। जिससे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट मेन्यू वगैरह जो है आपके लाइट कलर में होंगे, और जो भी आपकी विंडोज़ उसके ऊपर ओपन होंगी, वो आपका एक्सप्लोरर हो या आपकी कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन हो, वो सारी की सारी जो है वो डार्क मोड में होंगी। तो इसको हम कस्टम मोड भी कहते हैं। आप इसको जो है वो रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी आप इसको जो है वो लाइट मोड में कर लें, ठीक है जी, और आपका जो है इसको आप डार्क मोड में कर लें, यानी आपकी विंडो जो है वो आप डार्क मोड में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे हम डार्क पे क्लिक कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट आपकी ऑप्शन जो है वो आमतौर पे यही होती है, ये आपका जो है स्टार्ट मेन्यू वो डार्क में होता है इस तरह से जो है, और ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप देखें बैक एंड पे आपको थोड़ी बहुत जो स्क्रीन की जो है वो पिक्चर नज़र आ रही है, और जो आपका जो है बाकी जितनी भी ऐप होती हैं वो आपकी सारी की सारी जो है वो लाइट मोड में होती हैं। तो आप कस्टम किसी भी तरह कर सकते हैं, यानी विंडोज़ को चाहे लाइट कर लें और एप्लीकेशन को डार्क कर लें, या विंडोज़ को डार्क कर लें और एप्लीकेशन को लाइट कर लें, या आप पे डिपेंड करता है। या फिर जो हमारे पास अभी हम सीखना चाह रहे थे वो ये था कि आप डार्क पे क्लिक करते हुए जो है सारा थीम जो है आप इसको जो है वो डार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है ये ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन की भी समझ आ गई होगी, और इसी तरह से हमारे पास ये कुछ कलर्स हैं जो कि आप जो है चूज़ कर सकते हैं।
कलर से मुराद जो है, फर्स्ट कलर मैं ये कलर चूज़ करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखिए इसका इफेक्ट जो है नज़र अभी से नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए अब अगर आप जो है इस विंडो को थोड़ा सा जो है स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखेंगे जो आपको टेक्स्ट वगैरह जो है ये सारा कलर जो है वो जो आपने सेलेक्ट किया वो कलर उसमें चेंज हो जाएगा। अगर आप जो है वो को डिफ़ॉल्ट लेके आना चाहें, डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये ब्लू कलर होता है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो बाकी जो टेक्स्ट है आपका यहाँ पे यानी ये जो नीचे ऑप्शन लिखी होती है क्लिकेबल, आपके पास जो टेक्स्ट होता है वो सारे का सारा इस ब्लू कलर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इस तरह से आप जो है ये कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जो है आप ये जो कलर है ये जो अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप इसको जो है स्टार्ट टास्क बार और एक्शन सेंटर के अंदर भी चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, और अगर आप टाइटल बार्स और विंडोज़ बॉर्डर्स के अंदर भी इसे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप इसको फिर यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको डार्क थीम की जो समझ आ गई होगी किस तरह से हम जो है डार्क थीम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।